अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL पर कि इतना बड़ा इवेंट कैसे मुनक्किद करवाया जाता है। क्या इसमें मैच फिक्सिंग भी होती है? क्या टीमों के मालिकान इसमें मुलव्विस होते हैं? और लाहौर की गलियों से चलने वाला ये जुए का कारोबार पूरी दुनिया तक किस नेटवर्क के तहत पहुंचता है और हमारी इंतजामिया इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करती है? ये सब जानने के लिए हमने राब्ता किया है लाहौर के एक मशहूर बुकी से। उसी की जुबानी जान लेते हैं कि इस सारे कारनामे के पीछे है कौन। आजकल तो बड़ा जोरों शोर पे आपका कारोबार PSL की वजह से, तो बहुत से पाकिस्तान में जो बुक मेकर्स हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा होगा। असल कहानी क्या है, किस तरह ये मैच फिक्सिंग होती है, क्या होता है PSL में, हो क्या रहा है? सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब कि हमारे कारोबार को फ़ायदा, तो हमारा कारोबार ये 365 दिन का बन गया हुआ है। ये PSL का होना ज़रूरी नहीं है, PSL होना वो हमारा कारोबार है, क्योंकि पूरी दुनिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैचेस हो रहे हैं, डे नाइट हमारा कारोबार है। हमारे कारोबार को इनके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सवाल ये आता है कि PSL में सबसे पहले तो मुबारकबाद गवर्नमेंट को, हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हमारे तमाम आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको मेरी तरफ से, एक शहरी हूँ, पाकिस्तान का हूँ, मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की रिप्यूट में बहुत फ़र्क पड़ा। अब आप भी समझदार हैं, हमारा तो काम है, हमारा प्रोफेशन है, हम इसे ट्रेड समझ के कर रहे हैं, हम इसको कोई क्राइम नहीं समझ रहे। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने अफवाज पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी, लेकिन आप कानून भी तो तोड़ रहे हैं। कानून देखिए, कानून अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो फिर पूरी दुनिया गुनहगार है, फिर तो हमारी गवर्नमेंट के कई लोग गुनहगार हैं, हमारी मतलब पुलिस का महकमा गुनहगार है। हम तो सिर्फ अदना से एक मोड़ हैं, बिल समझ लें कि एक स्ट्रीट में बैठे एक बुक मेकर हैं। हम कोई वो काम तो नहीं कर रहे कि हम प्लेयर्स को फिक्स कर रहे हैं जिस तरह प्लेयर फिक्स होते हैं, और इस बात पे मैं चैलेंज कर सकता हूँ। मैचेस फिक्स होते हैं, चैलेंज कर सकता हूँ। ये PSL भी PSL तो मतलब बहुत छोटे लेवल पे है ना। इसको तो मतलब क्रिकेट की दुनिया में जैसे मर्जी ले लें, खरीद लें, जैसे मर्जी बिठा लें, जैसे मर्जी जिता लें, जैसे मर्जी, ये बहुत छोटा काम है। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान के हम शहरी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें ना, एक प्लेयर, एक टीम है, वो मिसाल है, जस्ट अब मिसाल ले लें, लाहौर कलंदर है। मेरा ख्याल है इस पूरे PSL, कोई भी PSL होता है ना, तो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी लाहौर कलंदर की होती है। बिल्कुल ऐसे ही, कमर्शियल में और वैसे भी एक्सेट्रा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फवाद राना साहब क्या मतलब कोई दुबई के शेख हैं, कोई सऊदीया के शेख हैं, या उनके कोई तेल के कुएँ हैं, या उनकी मिसाल है अपनी कोई एयरलाइंस हैं? क्या है, किस तरह वो इतने प्लेयरों को मैनेज करते हैं? आप इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयरों को ख़रीद के लाते हैं, 7-7, 8-8 प्लेयर आपने एक टीम में ख़रीदे हुए हैं। मैं उसका आपसे सवाल पूछूंगा कि उसको क्या मनी पे करके आते हैं, उनको आप क्या पे करते हैं? आप उनको बड़े भारी भरकम, नो लिमिट पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बड़े पैसे पे। इतना पैसा पे करने के बाद आपकी टीम हमेशा हार जाती है। वाई? किसी ने सवाल नहीं से किया क्यों? इतने बड़े प्लेयर होते हैं फिर हार जाती है, क्यों? वो इसलिए हार जाती है कि उनको हरवाना मजबूरी है इनकी। अगर वो उनको हरवाते नहीं हैं तो जो इन्होंने इन पे पैसा खर्च किया है वो वापस कैसे लेंगे? तो मतलब राना फवाद साहब, मैं राना फवाद साहब का नाम नहीं लूंगा, मैं ऑल ओवर जितने भी टीम के मालिकान हैं, अच्छा, मैं सबका नाम लूंगा। ये सारे फिक्सिंग होगी तो काम होगा, कारोबार चलता है, ट्रेड चलती है, प्लेयर खरीदने का अगले साल के लिए पैसा इकट्ठा होता है। तो ये तो व्हाइट कॉलर क्राइम है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, गवर्नमेंट के नुमाइंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं इंकशाफ मैं प्रूव कर दूंगा, मैं इसको साबित करूंगा। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, जुआ चलता है। ये सिस्टम है। अच्छा, ये सिस्टम। और रही बात कानून की, कानून जिस हद तक इसमें इन्वॉल्व है वो भी सबको पता है। आप एंकर हैं, आप मीडिया से हैं, मेरे से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कानून भी इन्वॉल्व होता है। मैं बुक कर रहा हूँ ना, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको बुक नहीं कहता, मैं ट्रेड कहता हूँ। कारोबार है, देखिए कारोबार है, पैसे लेता हूँ, पैसे देता हूँ। लेकिन पाबंदी है ना, पाबंदी है, मैं मान ली पाबंदी। मैं कौन सा सड़क पे बैठ के कर रहा हूँ? मैं अपने एक बंद कमरे में बैठ के कर रहा हूँ। किसी भी जगह पे 4 टेलीफोन रखूंगा, 6 फ़ोन रखूंगा
और आजकल वैसे ही मोबाइल दौर है, मोबाइल पे बैठे होती हैं, फ़ोन चाहिए ही नहीं है, मोबाइल पे बैठे ले रहे हैं, मोबाइल पे बैठे दे रहे हैं। जिसने करना है उसने करना ही करना है, मैं बंद कर दूंगा, जिसने करना है वो किसी और के पास कर लेगा। तो ऐसे ये खून में चला गया। ऐसे तो वो लोग भी कहेंगे कि हमने बंद कमरे में कोई जुर्म किया है, किसी ने कोई मंशियात या कोई भी चीज़ ऐसी की है, वो बंद कमरे में बेच रहा है, तो उसे ना पकड़े कोई? मैं आपको बता ये रहा हूँ कि इस बात पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात की आपको एडमिट कर रहा हूँ कि जुर्म तो जुर्म ही है। जुर्म है भाई मैं अगर कर रहा हूँ तो ये तो एक गली में लाहौर शहर को, मैं अपने शहर की बात करूंगा ना, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को नहीं बात करूंगा, पूरे पंजाब को तो मैं नहीं कर सकता, मैं लाहौर की बात करूंगा कि लाहौर में एक गली में 7 बुक मेकर हैं, किस किस को पकड़ेंगे, कैसे कैसे पकड़ेंगे? एक गली में 7 हैं, कैसे पकड़ेंगे आप? अब मैं ये काम कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने काम हो रहा है, मेरे पास इस वक्त कम से कम 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 को कैसे पकड़ेंगे? ये जरूरी नहीं है कि वो खुद अपना जुआ कर रहे हैं, मेरे पास लाइनें चल रही हैं, लोग मेरे से भाव लेके आगे दुनिया को देके उनसे बैठे ले रहे हैं, कैसे किस किस को पकड़ने जाएंगे आप? ये सिस्टम चलता किस तरह? ये चलता, देखिए मेरी बात सुने, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, कुछ शौक से करते हैं, कुछ को वैसे ही मतलब शौक होता है, ये क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो आम जगह पे बैठ के दुकानों पे कारोबार नहीं कर सकते, दुश्मनियां हैं, मुखालफतें हैं, कोई ऐसे मामला आता है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, वो 4 दीवारी में बैठ के ही कुछ करना चाह रहे हैं, वो उसको ये ज़रिया मुआश बना लेते हैं अपना। जिस तरह मेरा ज़रिया मुआश है ये, अगर मैं इससे कोई अर्न करता हूँ तो उसके साथ मैं अपना निज़ाम ज़िंदगी रन करता हूँ, अपने दोस्त अहबाब के अखराजात रन करता हूँ, अपने दूसरे ज़िंदगी के मामलात रन करता हूँ। इससे मेरा या मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं, ना मेरी फैमिली को पता होगा मैं करता क्या हूँ। इसी तरह लाहौर में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में चले गए हैं बुक मेकर्स, बहुत बड़ी तादाद में, तादाद ज़्यादा है, चले गए हैं, और आने वाले वक्तों में बढ़ेगी, ये कम नहीं हो सकती। ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये आपको चैलेंज है मेरा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज ये है, देखें कि अब अगर बंद ही करना है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो आला अफसरान हैं, आपके लाहौर के, मेरे लाहौर के, बिल्कुल उन सबको पता है कि ये कौन करता है, बिल्कुल इनके मेन ब्रोकर कौन है, ये किस तरह कौन मैनेज करता है। देखिए मुझे ये मेरी लाइन चल रही है, आपको भाव की आवाज़ आ रही है? बिल्कुल मेरा भाव आपको चल रहा है? बिल्कुल आ रही है। ये भाव मुझे कोई तो दे रहा है आगे से, अब वो जो मुझे दे रहा है उसको भी तो आगे से कहीं से मिल नहीं रहा है ना। अब मैं 10-20 पेटी 50 पेटी लगाता हूँ तो मैं दीवार पे तो नहीं लगाता, या मैं डायरेक्ट इंग्लैंड तो नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहीं पे लगा रहा हूँ। इसमें आवाज का भी कोई चक्कर होता है? आवाज हवाले होते हैं ना, हवाले होते हैं, हवाले हैं, आप मेरे जानने वाले हैं, आप मुझे पता है रिजनेबल आदमी है, आप वर्थ है आपकी, गुड पे मास्टर हैं, आप जुबान वाले हैं, आप मुझे कहते हैं फलां बंदा है उसका काम कर ले, 5 पेटी तक का कर लें, 2 पेटी तक का कर लें, हमने उसका काम करना है, वो हारेगा हमें देगा, अगर वो नहीं देगा हम आपसे क्लेम करेंगे, आप हमें पेमेंट करेंगे, अगर वो जीता है तो हमसे ले जाएगा। पेटी मतलब लाख? 1 पेटी लाख, अच्छा, इसकी जुबान है अपनी। पेटी को लाख कहा जाता है, खोखे को करोड़ कहा जाता है, दिया और लिया होता है। भाव बोलते हैं 19-20, कोई कहता है मुझे 20 दे दो, 20,000 दे दो, वो 20 में देंगे, कोई कहता है 10 पेटी बैट की तो वो 19 में बैठेगी। 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर में एक बॉल पे बैठा है। अच्छा जी, एक बॉल पे जुआ लगा, जुआ है, और ये एक बॉल फिक्स है, जो टीमें हैं उनकी आपस में डिसाइडेड है कि इस बॉल पे आउट होगा, इस बॉल पे सिंगल होगा, इस बॉल पे ये होगा, इस बॉल पे वो होगा, जिसका नाम बुक की दुनिया में फैंसी दिया जाता है, जो कि शायद आम दुनिया को ना पता हो, उसका नाम है फैंसी। फैंसी मीन्स के 1 ओवर में ये स्कोर खड़ा होगा, इसको फैंसी कहा जाता है। मतलब 1 ओवर में 36, 1 ओवर में 16 है, 16 का 2 ओवरों में स्क्रीन के ऊपर 19 आएगा, 6 ओवरों में 6 ओवरों की फैंसी होती है, 6 ओवरों का हार जीत होती है, 6 ओवरों की फैंसी, 6 ओवरों में 42 खड़ा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें लगाना और खाना होता है। मैंने बेट की है, मुझे 90 पैसे मिलने हैं, मिसाल है मैंने 42 यस की है, मैंने 5 पेटी यस की है, 90 पैसे में मुझे 4.5 लाख रुपए मिलना है, हारना है तो मेरा 5 लाख हारना है। अच्छा जी, मतलब इतना मार्जिन, कमाई है। तो आप पुलिस को भी देते हैं पैसे? देखिए मेरी बात सुने, कुछ अफसरान ऐसे आ जाते हैं जिनको देने पड़ जाते हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो, एक मुहावरा कहा जाता है कि सारा तालाब गंदा होता है, कुछ मछलियाँ गंदी होती हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बिल्कुल ऐसे ही, जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन
आई एम सॉरी टू से, वेरी फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मछलियों की तादाद कोई 90% हो चुकी है, 10% ही रह गए होंगे कि जो इस काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, 90% पुलिस ये मैं पैसे लेती है? मैं अपने शऊर और अपने तजर्बे के बिना पे कह रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आप इतने मतलब इतने फीसद लोगों से मिल चुके हैं? मिल चुका हूँ। साजबाज की जी, है मिल उनके साथ इस आपने। तरह की बात। तो क्या पैसे उन्हें आप देते हैं? देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, अच्छा, देने को जो मर्जी दे दें, ना देने को ना दें, वो कोई फिक्सिंग नहीं होती। चाय बस पानी? ताल्लुकात ही हैं। चाय पानी भी जिस पिला तरह के का भेज देते? नहीं, चाय पानी नहीं है, ताल्लुक डिपेंड करता है, अफसर की ताकत पे डिपेंड करता है कि अफसर की वर्थ क्या है, अच्छा, उस हिसाब से उस उसका रेट हिसाब है। से उसका भाव है। अच्छा, जैसे टीम फेवरेट होती है तो उसका रेट जी, होता है, जी, ऐसे जी, अफसर जी, जो जी, तगड़ा है, सेम। हाँ, जो मतलब जिसका नाम बोलता है जी, लाहौर बिल्कुल में, ऐसे ही। तो उसका रेट ज्यादा है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो लाखों भी लेते हैं ये बुकिंग? सर फिर करोड़ों भी लेते हैं। तो एक गली में अगर 7 बंदे बुक का काम कर रहे हैं तो पूरे इलाके की हदूद में तो दर्जनों या सैकड़ों बन जाएंगे। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ना अजीब हैं। कुछ लोगों का कानून को पता होता है, कुछ लोगों का नहीं पता होता। अच्छा, अब मैं ऐसे कई मौलाना हजरात को जानता हूँ जो बुक करते हैं, मौलवी साहिबान? मौलवी साहिबान को जानता हूँ जो मेरे पास काम करते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर हम कर रहे हैं तो क्या उनको हक नहीं करने का? वो भी कर लें, जो मर्जी करें। गिल्टी नहीं महसूस होता? कोई ये जुबे की कमाई, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग इसको मजबूरन करते हैं। मैं शायद बल्कि 100% आपको डेड श्योर हूँ इस बात पे कि मैं इसको मजबूरन करता हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं ओपनली रोड्स पे, किसी मॉल में, किसी शॉप पे बैठ के कारोबार कोई भी किसी किस्म का नहीं कर सकता। मेरी कुछ ज़ाती मजबूरी है, जिसकी वजह से कि मैंने अपने डिफेंस के तौर पे इस काम को स्टार्ट किया। ये काम कितना ताकतवर था ये इसका आइडिया नहीं था। जब किया है तो इसका पता चला है कि ये तो बहुत ताकतवर काम है, प्रॉफिटेबल है और फास्ट मनी मेकिंग वे लगा लें इसको। मैं छोटे लफ्ज़ों में कहूँगा कि तेज़ पैसा कमाने का इससे बड़ा कारोबार इस वक्त लाहौर में नहीं है। तो बहुत से लोग तो खरबपति बन गए होंगे इसकी वजह। कई लोग मर भी तो गए, कई लोग बर्बाद भी हो गए। नहीं है कि आप सिर्फ इसमें कमाई ही है, इसमें नुकसान भी बहुत है। नुकसान भी बहुत है, लेकिन फिर भी आप करते हैं, मजबूरन कर रहे हैं। दोबारा पीएसएल की तरफ आते हैं। जैसे आपने इंकशाफ किया कि ये जैसे अफोर्ड कैसे कर लेते हैं खिलाड़ियों को, जैसे पाकिस्तान पीएसएल जो हो रहा है उसमें 6 टीमें हैं। जी जी। तो उसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है जी, और बड़े पैसे दिए जाते हैं जी। तो वो पैसे, आपने ये सवाल उठाया कैसे दिए जाते हैं, तो आपका ये कहना है कि ये जो टीमें खरीदी हैं जिन लोगों ने, जो ये मैच करवा रहे हैं, वो फिक्सिंग भी करवाते हैं? फिक्सिंग भी करवाते हैं, नहीं फिक्सिंग ही होती है। फिक्सिंग ही होती है। हमें कई दफ़ा बुक मेकर जिसके पास हम लाइन चलाते हैं, अच्छा। कई दफ़ा हमें वो कहते हैं कि आज फलाने मैच पे फलानी टीम पे हार ना बनाना। इसका क्या मतलब होता है? हमारे दोस्त हैं, वो हम उनसे कारोबार कर रहे हैं सालों साल से, वो हमें साल में 2-4 दफ़ा फेवर देते हैं। ये टिप देना, टिप देते हैं, जिसको टिप कह लें कि यार आज इस मैच पे हार मत बनाना इस टीम पे। इसका मतलब क्या होता है? हम समझ जाते हैं कि आज ये टीम नहीं हारेगी। ये आवाज़ आई होती है, ये आवाज़ आई होती है। तो ये आवाज़ खुदा तो नहीं देता आगे ऊपर से आसमान से, या कोई मस्जिद में ऐलान तो नहीं हो जाता, या कोई माइक लेकर सड़कों पर तो नहीं कहता कि ये टीम जीतेगी। कोई ना कोई रवाबित होते हैं, कोई सोर्स होता है, तो फिर ही जाके मामला तय होते हैं। तो ऐसे और मैं तो चंद ऐसे प्लेयरों को जानता हूँ जाती तौर पे कि जो जिन्होंने बॉल टू बॉल मैच फिक्स किए हैं मेरे अपने दोस्तों के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कौन कौन सी? मैं नाम अब क्या लूँ? देखे, उनके साथ खाया है, उनके साथ वक्त गुजरा है, तो आज उनका क्या नाम? वो टीम में भी तो नहीं होंगे ना कोई साथ? कुछ हैं भी। अच्छा, अभी भी मौजूदा है। मैच फिक्सिंग का कईयों का पता भी लग गया होगा। बस इसी तरह ही है, कई लोगों का नहीं पता, जिसका पता लग गया, बस जिसके नसीब खराब वो पकड़ा गया, जिसके नहीं वो चोर हो गया। एक टीम जीतने पे इतने पैसे नहीं कमा सकती जितने वो हारने पे कमा लेती है।
इसको अब आप जिस मर्जी रंग में ले लें इस जवाब को मेरे को। मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ कि जीत के उनको सिवाय इज्जत के कुछ नहीं मिलेगा, हार के उनको इज्जत तो नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिलेगा। पैसे मिलेंगे, आजकल तो पैसे ही सब कुछ बना हुआ ये है बात। लोगों के लिए। ये लाइनें कहाँ से आती हैं? कौन लोग हैं जो ये जुआ करवा रहे हैं? सुना है एक बहुत बड़ी बुक मेकर हैं जो एशिया के सबसे बड़े बुक मेकर जाने जाते हैं। मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, उसमें भी इंकशाफ हुआ उनका, लालचंद उनका नाम है। तो वो सारा सेटअप एशिया का देख रहे हैं। सर लालचंद बेसिकली इंडियन है, अच्छा कराची का रिहाइश पजीर था, लाहौर में बड़ा अरसा रहा, अच्छा फिर यहाँ से वो दुबई चला गया। अभी वो दुबई में मैच फिक्सिंग की दुनिया का वो बादशाह कहलाया एक वक्त में। अच्छा। अभी वो वहाँ पे बैठ के मैच फिक्सिंग का तो मैं इस वक्त नहीं कह सकता श्योर, लेकिन वो काम सबसे बड़ा इस वक्त वो कर रहा है। मैच वही भाव बोलता है, वो भाव फिर डिलीवर होता हुआ पाकिस्तान भी आता है, फिर लाहौर भी आता है। लालचंद साहब से लाहौर के कोई 200 लोगों की अपनी जान पहचान है। अच्छा। लालचंद साहब का अकाउंट चलता है, सॉफ्टवेयर चलता है LC, अपना सॉफ्टवेयर, अपना सॉफ्टवेयर है LC के नाम से है। अच्छा। आप उसके लाहौर में इतने डीलर्स बैठे हुए हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, मरूफ हस्ती हैं। अच्छा। उनके पास जाएं, जितने का अकाउंट आपने खुलवाना है उनको पैसे दें, बैटफेयर खुल जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, उस पर बैठ के घर। अब तो फ़ोनों की ज़रूरत ही नहीं रह गई है, तो आपके लैपटॉप पे बैटफेयर पैसे दें, अकाउंट खुलवाएं और उस पर लैपटॉप पे बैठ करें। क्या तरीका कार है? कितने पैसे लगते हैं? 50,000 से खुल जाता है, लाख से खुल जाता है। आप जिस किस्म की आपकी क्लास है, आप 20 लाख का जुआ खेलना है, 20 लाख है, 20 अरब का खेलना है, 20 अरब जमा करवाएं, अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुल जाएगा। सुबह लेन देन होगा, सेटलिंग जिसको कहा जाता है। अब ये बुक शुक और माफिया और फिक्सिंग और ये चीज़ें मैं कई प्रोग्राम्स में भी देखता रहा हूँ, ये बड़ी पुरानी बातें होगी। सवाल किसी ने आज तक ये नहीं किया कि ये होता तो है, तो ये लेन देन जिसको बुक की ज़ुबान में सेटलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेटलिंग, उसको लेन देन कहा जाता है। ये कैसे होता है, किस तरह होता है, क्या ये पाउंडों में डॉलरों में रकम बाहर से आती है? सर ये सब बकवास है। कैसे होता है? ये लोकल होता है, लोकल का आम बाज़ारों में, गलियों में, थड़ों पे, दुकानों पे, होटलों में लेन देन होते हैं। अच्छा। सुबह जो बंदा जीता है सुबह उसने पैसे देने हैं, जो बंदा हारा है उसने पैसे लेने हैं। ये तो लोकल सतह पे हुआ ना? जीतने वाले को एक जगह मेंशन कर दी जाती है कि ये बंदा है फलां, इसका नंबर है, ये जगह है, यहाँ पे आना, फ़ोन करना, पैसे लेके वो जाना। ठीक है। हारने वाले के पीछे आपके बंदे ने जाना है लेने पैसे, ठीक है, पैसे रिसीव कर लेने, बस इतना ही होता है। कितनी लेन देन है इसका? नहीं, अब जैसे आपने बताया कि LC के नाम से उनके अकाउंट चल रहे हैं, अब उनको रकम जानी है जहाँ से लाइनें आ रही हैं सर, वो तो ऐसे नहीं जानी ना गली वो मल्लो। हवाले हैं। हाँ, ये आप लाहौर में माल रोड पता होगा, जी, वहाँ पे जितनी मनी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, वहाँ से रकम जाती है। जी वहाँ से रकम जाती है। उसके साथ सादक प्लाजा, एक बड़ा मशहूर प्लाजा है सादक प्लाजा। अच्छा। क्या हुंडी वाला? मेरा एक सवाल है कि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी गवर्नमेंट के महकमा पुलिस के किसी अच्छे अफसर से कभी इंटरव्यू कीजिएगा और उससे एक सवाल पूछिएगा कि क्या उसको नहीं पता कि सादक प्लाजा में क्या होता है? सरेआम होता है। एक तो होता है ना छुप के होता है, वहाँ पे सरेआम होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले रही है। तो वो तो कहते हैं ये भी गैर कानूनी, कई बंद भी किए उन्होंने, खनानी एंड कालिया बंद किया और भी बहुत। सर अगर 2 बंद करेंगे तो कहेंगे ना हमने कुछ किया, हम इस रैकेट के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। अगर किसी को छेड़ेंगे नहीं तो कल को जवाबदेह कैसे होंगे किसी को? आज आप किसी पुलिस अफसर को कह दें, वो कहेगा कि मेरे इलाके में फलां बंदा बुक करता था, देखें मैंने उस पर 5 पर्चे दिए हैं। बिल्कुल सर पर्चे की सुबह बेल हो जाती है, डन करके पर्चा देते हैं, आई यार मैं तेरे पर्चा देने, मेरी इज्जत नहीं रह रही, सुबह में जमानत करा लें। अच्छा, ये पर्चे भी ऐसे होते हैं? ऐसे होते हैं तो और कैसे होते हैं? वो जो बड़ी प्रेस रिलीजें होती हैं, वो रिलीजें, फोटो सेशन होता है, वो आप माशाल्लाह से मीडिया में, क्या आपसे छुपी होगी कोई बात? मेरा नहीं ख्याल कि आपसे छुपी होगी। नहीं, वो तो यही दावा करते हैं ना। सब फॉल्स है। अगर कोई नेचुरल पकड़ा जाता है तो साल में एक आधा पकड़ा जाता है। अच्छा। फैमिली रब्बी बस पकड़ा जाए, बेचारे की बहुत ही नसीब खराब हो तो पकड़ा जाएगा। पीछे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ बुक मेकर्स के खिलाफ, बड़े लोग पकड़े गए उसमें पूरे लाहौर से,
आपको याद होगा असलम तरीन थे CCPO लाहौर, जी। उनकी हिदायत पर हुआ, कई लोगों ने काम अपना छोड़ दिया, जगहें तब्दील कर ली। वो असली क्रैकडाउन था कि वो भी जाली था? सर असल में ना CCPO साहब आ जाएं, SSP साहब आ जाएं, DIG साहब आ जाएं, IG साहब आ जाएं, उन्होंने अपनी सीटों पर बैठ जो ऑर्डर जारी करना होता है कि जी बुक मेकर पकड़ लो। अब एक अपने इलाके का SHO है, वो अपने इलाके से 4 लोगों को पकड़ के 4 टेलीफोन पकड़ के सैंटेक के सेट है 3500 का नया सेट आ जाता है, वो 4 टेलीफोन पकड़ के और एक लैपटॉप पकड़ के जो चलता ही नहीं होगा वो पकड़ के अपने DSP को कहता है जनाब मैं बुक मेकर पकड़ ले, और DSP साहब कहते हैं बस ठीक है मान रहे हैं ना बुक मेकर, हाँ जी मान रहे हैं। वो सर ऑलरेडी टोटल प्लान्ड होता है ये। अच्छा, ये टोटल प्लान्ड होता है। नेचुरल जब बुक मेकर पकड़ा जाता है ना तो सबसे पहले हमें पता लगता है कि वो बुक मेकर पकड़ा गया, अच्छा, क्योंकि हमारी फील्ड हाँ आपकी फील्ड बिल्कुल। ये सब फॉल्ट है। लेकिन आजकल तो आपकी फील्ड पे अरूज ही अरूज है, कोई बुक मेकर पकड़ा ही नहीं जा रहा, कोई मंगवा भी नहीं रहा। PSL के होने से बहुत ज्यादा जोर हो गया ना लाहौर में। हाँ, कोई चक्कर ही नहीं है, PSL easy के हो होने गया। से इजी हो गया, हाँ। क्योंकि वो उसकी इजी होने की 2-3 वजूहत हो गई। एक तो लाहौर में है, काफी सालों बाद क्रिकेट लाहौर में शुरू हुई, और दूसरी जो इसकी मेन वजह है ना वो ये है कि तकरीबन लाहौर की 70% 80% पुलिस जो है वो PSL पे तैनात है। इनको कौन छेड़ेगा? ये पॉइंट की बात है कि सारी लाहौर पुलिस तो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही है, तो बुक मेकर्स को किसने पकड़ना है? बड़ी ये आपने एक पॉइंट की बात की है। लेकिन इन सब के बावजूद जो सब ये PSL जो हो रहा है जी, इसमें किस तरह से जो है वो टीमें जैसे अपना अपना मैचेस खेल रही हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, आप एज ए बुक मेकर क्योंकि मैचेस को देखते हो, बिजनेस है आपका, क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो फाइनल में जाएगी? कुछ आपका भी तजर्बा होता है, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा देते हैं? देखें कोई वक्त था क्रिकेट पे जब आप एनालिसिस कर लेते थे टीम की परफॉर्मेंस देख के कि भी ये टीम है ये फाइट करेगी, लेकिन ये जहाँ तक बात आप करेंगे ना PSL की, इसका कोई दीन मदद नहीं है क्रिकेट में। अच्छा, अच्छा खेलने वाला कल क्या करेगा कोई पता नहीं है। आप शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं रहे। ये टोटल एक माफिया है भाईजान, टोटल माफिया अच्छा, ये टोटल बकवास है कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट नहीं है, ये टोटल माफिया है। अब क्रिकेट नहीं, अब क्रिकेट ही नहीं है, खास करके PSL तो और ये इंडिया की IPL लीग है, ये तो क्रिकेट है ही नहीं, ये सिर्फ बिजनेस, ये सिर्फ पैसे कमाने का एक रास्ता बनाया है बहुत बड़ा, जो पैसा हालांकि फायदा है। आप अगर इसको नेगेटिव सेंस में देखेंगे तो वो ठीक है, वो गलत है, जुआ है, गलत है, हमारे मजहब में भी हराम है और हमारे कानून में भी खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये जुआ होता है तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी, सब इन्वॉल्व है, ये गलत है। लेकिन एक तरह से ठीक भी है कि अगर ये गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है तो वो पैसा किसी अच्छे रास्ते लगाएंगी ना, अपने मुल्क पे लगाएंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो फिर उनके अपने दीन ईमान की बात है, पैसा बहुत है। इस एक लीग से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का काफ़ी बोझ हल्का होना चाहिए, ये मेरी ज़ाती असेसमेंट है। जितना पैसा, तो आप दरखास्त करके इसे लीगली क्यों नहीं करवा लेते? मैं तो कहता हूँ, मैं तो इस हक में हूँ कि वो इसलिए लीगल इसको करने की मैं ज़ाती मतलब इसका हक रखता हूँ कहने का कि ये पकड़ नहीं सकते, ये बंद नहीं, ख़त्म आप इसको नहीं कर सकते। ये अगर आप कहें कि कानून दिन रात जोर लगा ले फिर भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता भाई। ये बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, मुनज़्ज़म हो चुका है, इतना मुनज़्ज़म, इसकी जड़ें बहुत लंबी, बहुत दूर तक फैल गई, ये किसी सूरत बंद नहीं हो सकता।